महाभारत का एक प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए, यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक भी उपस्थित हुए। स्वयं भगवान तक वहाँ साक्षात उपस्थित थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति की पावन वेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। और भी ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का थी कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा ही था जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर जी के लिए ये बात आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी गई। एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्रोच्चार और देवों के आह्वान का उपक्रम तक ठहर गया। महाराज युधिष्ठिर जी ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा, ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो ये है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका ये है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोट-पोट क्यों कर रही हो। गिलहरी ने युधिष्ठिर जी की तरफ मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल ये है कि आपके इसी यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब लेकहारे का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस लेकहारे ने जैसे तैसे कर रोटियों का इंतजाम किया। रात की वेला हो चुकी थी। पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो देखा कि उस घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। लेकहारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटी है वह इस भूखे को दे दो। वह भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं अभी भी